आज हम बात करेंगे इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, जो आने वाले टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड डील बन सकता है। ये सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि इंडिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला स्टेप है। अगर ये डील फाइनल होती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एक्सपोर्ट, जॉब, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कि ये डील क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और इंडिया के लिए इसका क्या मतलब निकलता है। डील का बैकग्राउंड और करंट स्टेटस। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात पहले भी हुई थी, लेकिन नेगोशिएशन लगभग 10 साल तक अटकी रही। 2022 में दोनों साइड ने टॉक को दोबारा रिस्टार्ट किया और अब जनवरी 2026 तक ये प्रोसेस एक्टिव है। रीसेंट एग्जाम्पल है कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का जनवरी के फर्स्ट वीक में ब्रुसेल विजिट, जहां हाई लेवल मीटिंग हुई। ये डील सिर्फ गुड्स और सर्विस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सप्लाई चेन कोऑपरेशन को भी कवर करती है। ग्लोबल टेंशन के इस टाइम में ये पार्टनरशिप और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट। इस एफटीए का सबसे बड़ा फायदा इंडिया के लेबर इंटेंसिव सेक्टर को मिलेगा। टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स और ज्वेलरी जैसे सेक्टर को ईयू मार्केट में जीरो ड्यूटी या लो ड्यूटी एक्सेस मिल सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सर्विस और गुड एक्सपोर्ट्स 20% तक बढ़ सकते हैं। फार्मा सेक्टर के लिए भी ये डील काफी पॉजिटिव होगी, क्योंकि यूरोप एक प्रीमियम और रेगुलेटेड मार्केट है। ओवरऑल इंडियन कंपनीज को एक स्टेबल और हाई वैल्यू मार्केट मिल जाएगी, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल है। ईयू और बिलेटरल ट्रेड का एंगल। ईयू के लिए भी ये डील इक्वली इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन कंपनीज को इंडिया के फास्ट ग्रोइंग मार्केट में बेटर एक्सेस मिलेगा, स्पेशली ऑटोज, मशीनरी और हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग के एरियाज में। इसके साथ ही ग्रीन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के चांसेस हैं। अभी इंडिया ईयू बिलेटरल ट्रेड 120 बिलियन यूरो से ज्यादा का है और ये डील आने वाले सालों में ट्रेड को लगभग डबल कर सकता है। मतलब दोनों साइड के लिए एक क्लियर विन विन सिचुएशन है। स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल इंपॉर्टेंस। ये एफटीए सिर्फ ट्रेड नंबर तक लिमिटेड नहीं है, ये ईयू इंडिया स्ट्रेटेजिक एजेंडा 2025 का भी मेजर पिलर है, जिसमें टेक्नोलॉजी, एआई, सेमीकंडक्टर, 6G, सिक्योरिटी और क्लाइमेट एक्शन जैसे टॉपिक्स शामिल हैं। इस डील के जरिए इंडिया ईयू का एक ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पार्टनर बन सकता है। चाइना पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए यूरोप को अल्टरनेटिव सप्लाई चेन चाहिए और इंडिया यहाँ एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन के रूप में इमर्ज करता है। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के थ्रू जॉइंट रिसर्च और इनोवेशन को भी बूस्ट मिल सकता है। चैलेंजेस और नेगोशिएशन हर्डल्स। लेकिन पिक्चर इतनी सिंपल भी नहीं है। कुछ टफ इश्यूज अभी भी अनरिजॉल्व है। ईयू का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM इंडिया के स्टील और सीमेंट एक्सपोर्ट्स पर एक्स्ट्रा कॉस्ट डाल सकता है। ऑटोज, डायरीज और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में मार्केट एक्सेस पर डिसएग्रीमेंट है। रूल ऑफ ओरिजिन और जियोग्राफिकल इंडिकेशंस जैसे बासमती राइस पर भी नेगोशिएशंस चल रही है। इंडिया चाहता है कि फार्मर्स और MSMEs को प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले और इसलिए लॉन्गर ट्रांजिशन पीरियड और सेफगार्ड की डिमांड कर रहा है। तो ओवरऑल इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक नॉर्मल ट्रेड डील से काफी ज्यादा है। अगर ये अर्ली 2026 में सक्सेसफुली कंक्लूड होती है तो ये इंडिया की इकोनॉमी को सुपर चार्ज कर सकती है और ग्लोबल ट्रेड मैप पर इंडिया की पोजीशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अभी टॉक ऑन गोइंग है और दोनों साइड बैलेंस्ड विन विन एग्रीमेंट चाहते हैं।
बाकी आपको क्या लगता है, ये डील इंडिया के लिए कितनी बड़ी गेम चेंजर बन सकती है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हो तो YouTube के हाइप बटन पर क्लिक करके हमें प्रमोट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।